हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के अंदर हाइपोकैल्सीमिया एंड हाइपरकैल्सीमिया के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो हाइपोकैल्सीमिया और हाइपरकैल्सीमिया में सबसे पहले कि जो नॉर्मल रेंज होती है कैल्शियम की वो होती है हमारी बॉडी के अंदर होती है वो 9 mg पर डीएल से लेके 10.5 mg पर डीएल। ये जो होती है नॉर्मल रेंज होती है कैल्शियम की बॉडी के अंदर। अगर जो कैल्शियम है वो 9 mg पर डीएल से बॉडी के अंदर कम हो गया है तो द कंडीशन इज कॉल्ड हाइपोकैल्सीमिया। और ब्लड के अंदर अगर कैल्शियम का जो लेवल है वो 10.5 mg पर डीएल से अगर ज्यादा हो गया है तो द कंडीशन इज कॉल्ड हाइपरकैल्सीमिया। हाइपोकैल्सीमिया के सबसे पहले कॉजेज करेंगे हम। कॉजेज क्या क्या होते हैं? अगर कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन जीआई से जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम है वहां पे डिक्रीज हो गया है तो हाइपोकैल्सीमिया होगा। कब डिक्रीज होगा? अगर हम डाइट में कैल्शियम एडिक्वेट नहीं ले रहे हैं, देयर इज इनएडिक्वेट इनटेक ऑफ कैल्शियम इन द डाइट। लैक्टोज इंटॉलरेंस है। लैक्टोज इंटॉलरेंस के अंदर क्या होता है, जो मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं उनके लिए हमारी जो बॉडी होती है टॉलरेट नहीं करती। तो उस केसेस में भी हम मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट नहीं लेते हैं तो जिसकी वजह से कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाती है और दैट कॉज द हाइपोकैल्सीमिया। इनएडिक्वेट इनटेक ऑफ विटामिन डी। जो विटामिन डी होती है दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द जीआई। तो अगर विटामिन डी ही नहीं लेंगे तो कैल्शियम है वो रीअब्जॉर्ब नहीं होगा। क्रॉन्स डिजीज दैट इज द इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज जिसमें अल्सरेशन हो जाती है इंटेस्टाइन के अंदर। तो उस केस में भी जो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन होता है वो नहीं होता। एंड स्टेज रीनल डिजीज अगर है तो एंड स्टेज रीनल डिजीज के केस में भी जो कैल्शियम होता है वो ब्लड के अंदर रीअब्जॉर्ब नहीं होता और जो किडनी होती है वो कैल्शियम को सारे को एक्सक्रीट कर देती है। इंक्रीज एक्सक्रेशन ऑफ कैल्शियम किस केस में होगा? अगर किडनी डिजीज है तो सारा का सारा कैल्शियम है वो बाहर एक्सक्रेट हो जाएगा। पेशेंट को डायरिया है, स्टिटोरिया है यानी कि फैट आ रही है स्टूल के अंदर, वुड ड्रेन है, डीआई के अंदर कोई वूंड ड्रेन कर रहा है तो उस केस में भी हाइपोकैल्सीमिया होगा। कुछ अदर कंडीशंस भी हैं जैसे कि एक्यूट पैनक्रेटाइटिस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। एक्यूट पैनक्रेटाइटिस के केस में क्या होता है? हमेशा हाइपोकैल्सीमिया कॉज करता है एक्यूट पैनक्रेटाइटिस। क्योंकि क्या होता है एक्यूट पैनक्रेटाइटिस के केस में जो आयोनाइज्ड कैल्शियम होता है वो रीएब्जॉर्ब नहीं होता है बॉडी के अंदर। अगर पैराथाइरॉइड ग्लैंड रिमूव कर दी गई है, पैराथाइरॉइड ग्लैंड हार्मोन सीक्रेट करती है पैराथाइरॉइड हार्मोन, और जो पैराथाइरॉइड हार्मोन होता है दैट कॉज द रीएब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम। ये बॉडी के अंदर कैल्शियम को रीएब्जॉर्ब करता है ब्लड के अंदर। तो अगर पैराथाइरॉइड ग्लैंड ही रिमूव कर देंगे तो पैराथाइरॉइड हार्मोन है वो सीक्रेट नहीं होगा और जो कैल्शियम है वो एब्जॉर्ब नहीं होगा। अगर लंबे टाइम से कोई इमोबाइल है या बेड रिडन पेशेंट है तो उस केस में भी हाइपोकैल्सीमिया होगा। हाइपर प्रोटीनीमिया अगर पेशेंट है लार्ज अमाउंट में प्रोटीन कंज्यूम कर रहा है, प्रोटीन ज्यादा ले रहा है तो दैट ऑल्सो कॉज दी हाइपोकैल्सीमिया। हाइपरकैलीमिया में क्या होगा? अगर कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन है वो जीआई के अंदर बढ़ गया है। क्यों बढ़ेगा? इफ वी आर टेकिंग एक्सेस कैल्शियम इन द डाइट, डाइट के अंदर कैल्शियम ज्यादा ले रहे हैं या विटामिन डी है वो ज्यादा ले रहे हैं तो दैट कॉज द हाइपर कैल्सीमिया। या फिर डिक्रीज कैल्शियम एक्सट्रेशन, कैल्शियम का जो एक्सट्रेशन है वो डिक्रीज हो गया है, कोई किडनी डिजीज है या फिर थियाजिड डायूरेटिक्स कोई ले रहा है, उस केस में जो एक्सट्रेशन है वो डिक्रीज हो जाता है कैल्शियम का और बॉडी के अंदर हाइपर कैल्सीमिया हो जाता है। इंक्रीज बोन रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द कैल्शियम, बोन्स का जो बोन से जो कैल्शियम है वो ब्लड के अंदर ज्यादा रीअब्जॉर्ब हो रहा है। किस केस में होगा? हाइपर पैराथाइरोडिज्म, अगर पैराथाइरोइड हार्मोन है वो ज्यादा सीक्रेट हो रहा है तो उस केस में क्या होगा? कैल्शियम है वो ब्लड के अंदर ज्यादा रीअब्जॉर्ब होगा, बोन से कैल्शियम रीअब्जॉर्ब होना शुरू हो जाता है ब्लड के अंदर। हाइपरथायरॉइडिज्म के केस में भी हाइपरकैल्सीमिया होगा। बोन ट्यूमर है किसी को या फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेशेंट ग्लूकोकोर्टिकोइड्स के ऊपर है, अगर पेशेंट लंबे टाइम से ग्लूकोकोर्टिकोइड ले रहा है तो दैट कॉज द हाइपर कैलीमिया कैल्सीमिया। हाइपर कैल्सीमिया भी कॉज करता है और हाइपर कैलीमिया भी कॉज करता है। सम अदर कंडीशन है जैसे कि अगर डाइल्यूशन बॉडी के अंदर डाइल्यूशन कम है, जैसे कि डिहाइड्रेशन की वजह से जो वाटर लॉस हो गया है तो कैल्शियम का लेवल ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रोलाइट्स बढ़ जाते हैं। कोई पेशेंट लंबे टाइम से अगर लिथियम थेरेपी पे है उस केस में भी हाइपरकैल्सीमिया होगा। और एड्रिनल इनसफिशियंसी है, अगर एड्रिनल ग्लैंड है वो प्रॉपर काम नहीं कर रही है तो दैट आल्सो कॉज दी हाइपरकैल्सीमिया इन द बॉडी। उसके बाद है असेसमेंट हाइपोकैल्सीमिया और हाइपरकैल्सीमिया की असेसमेंट हम कैसे करेंगे? अगर कार्डियोवास्कुलर हम सिस्टम देखेंगे तो वहां पे अगर हाइपोकैल्सीमिया हो रखा है तो हार्ट रेट है वो डिक्रीज हो जाएगी।
और पेरिफेरल पल्सेस है वो वीक होगी, बीपी है वो डिक्रीज हो जाएगा, पेशेंट को हाइपोटेंशन होगी अगर कैल्शियम कम हो रखा है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में कोई ज्यादा इफेक्ट होता नहीं है हाइपोकैल्सीमिया का रेस्पिरेटरी सिस्टम पे, लेकिन अगर ज्यादा ही सीवियर हाइपोकैल्सीमिया अगर हो रखा है तो जो रेस्पिरेटरी मसल्स हैं वो वीक हो जाती है और टिटेनी हो जाती है मसल्स की। टिटेनी की वजह से जो होता है वो रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाता है। न्यूरोमस्कुलर में अगर हम देखें तो ट्विचेस होंगे, क्रैम्प्स पड़ेंगे मसल्स के अंदर, टिटेनी होगी हाइपोकैल्सीमिया की वजह से, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं। मेन कॉज ऑफ टिटेनी दैट इज हाइपोकैल्सीमिया। मसल स्पाज्म होगा, पैरास्थीजिया होएगा, टिंगलिंग सेंसेशन, बर्निंग सेंसेशन होगी लिम्स के अंदर। हाइपर एक्टिव डीप टेंडन रिफ्लेक्स है वो हाइपर एक्टिव हो जाएगा। जीआई के अंदर अगर हम देखें तो मोटिलिटी रेट है वो इंक्रीज हो जाएगी, बाउल साउंड है वो इंक्रीज हो जाएगी, क्रैम्प्स आएंगे और जो पेशेंट है उसको डायरिया हो जाएगा। ईसीजी चेंजेस अगर हम इसमें देखें तो एसटी सिगमेंट है, इंटरवल है वो प्रोलॉन्ग हो जाएगा, और जो क्याउटी इंटरवल है वो भी प्रोलॉन्ग हो जाएगा। हमने जो है ईसीजी की हमने देखी थी, ये पी वेव होती है, यहाँ पे ये क्यू आर एस, और यहाँ पे टी वेव, दिस इज द पी वेव, दिस इज क्यू आर एस, और यहाँ पे जो होती है दिस इज द टी वेव। तो इसमें क्या होता है, एस टी इंटरवल परलोंग हो जाता है। यहाँ पे जो ये वाला इंटरवल है, यहाँ पे ये इंटरवल है, एस टी इंटरवल है, ये जो इंटरवल है वो इंक्रीज हो जाएगा। इसके अलावा क्याउटी इंटरवल इज ऑल्सो इंक्रीज। यहाँ से लेके जो ये इंटरवल है यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का, ये जो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है ये वाइड हो जाएगा, और जो क्याउटी इंटरवल है वो इंक्रीज हो जाएगा इन केस ऑफ द हाइपोकैल्सीमिया। अगर हाइपर कैल्सीमिया है तो सेंट्रल विनस सिस्टम के अंदर हार्ट रेट है अर्ली जो है वो हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन लेट साइन में क्या होता है, अगर कैल्शियम का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है लंबे टाइम तक तो इट कॉज द ब्रेडिकार्डिया, हार्ट रेट है वो डिक्रीज हो जाएगी, और फाइनली इट कॉज द कार्डिक अरेस्ट। उसके बाद है बीपी है वो इंक्रीज होगा अगर हाइपरकैलेमिया हो रखा है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में अगर हाइपरकैलेमिया हो रखा है तो इनइफेक्टिव रेस्पिरेटरी मूवमेंट होगी। न्यूरोमस्कुलर सिस्टम के अंदर मसल वीकनेस हो जाएगी, अगर कैल्शियम का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है तो इट कॉज द रिमार्केबल मसल वीकनेस, बहुत ज्यादा हो जाएगी, और जो डीप टेंडन रिफ्लेक्स है वो डिक्रीज हो जाएगा या फिर अब्सेंट होगा। जीआई के अंदर जो मोटिलिटी रेट है हाइपरकैल्सीमिया की वजह से वो डिक्रीज हो जाएगी, बाउल साउंड है वो डिक्रीज होएगी, और जो है बाउल साउंड अगर डिक्रीज होएगी, मोटिलिटी डिक्रीज होगी, तो क्या कॉज करेगा, इट कॉज द कॉन्स्टिपेशन। ईसीजी चेंजेस में अगर देखें तो एसटी सिगमेंट है जो है वो वहां पे प्रलोंग हो रहा था हाइपोकैल्सीमिया में, यहाँ पे शॉर्ट हो जाएगा। वाइड टी वेव, जो टी वेव है ये वाइड हो जाएगी यहाँ से, और जो है फाइनली जो है ईसीजी में जो हार्ट ब्लॉक है उसके सिम्टम साइन है वो दिखाई देंगे हाइपर कैल्सीमिया की वजह से। ठीक है, उसके बाद है हमारा असेसमेंट, हमने कर ली है कॉजेज क्या क्या है। इसके बाद हमारा आता है इंटरवेंशन। हाइपोकैल्सीमिया अगर है या हाइपरकैल्सीमिया है तो उसको हम ट्रीट कैसे करेंगे, क्या क्या इंटरवेंशन हम करेंगे। उसके इससे पहले एक इम्पोर्टेंट है इसके अंदर होता है चॉस्टिक साइन, जो होता है वो पॉजिटिव होता है इसके अंदर हाइपोकैल्सीमिया के अंदर। चॉपस्टिक साइन का मतलब क्या होता है, अगर आप फेशियल नरों को टैप करोगे, फेशियल नरों को कहाँ टैप करना है आपको, ईयर के नीचे जो है यहाँ पे ऐसे टैप करोगे तो जो फेशियल मसल है वो एकदम से कॉन्ट्रैक्ट करेगी, दैट इज नोन एज द चॉपस्टिक साइन। जो चॉपस्टिक साइन है वो हाइपोकैल्सीमिया के अंदर हमेशा प्रेजेंट होता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक होता है ट्राउजियो साइन होता है, ये भी जो होता है वो प्रेजेंट मिलेगा आपको हाइपर कैल्सीमिया हाइपोकैल्सीमिया के अंदर। इसमें क्या होता है कि जैसे ही आप बीपी कफ बांधते हो किसी को, और बीपी कफ में जैसे ही आप रेज करते हो, जो आपका मैनोमीटर होता है उसमें आप सिस्टोलिक बीपी को अगर नॉर्मल से रेज करोगे तो जो आपका हाथ है बीपी कफ बांधने के बाद जो मसल्स हैं वो एकदम से ऐसे करके स्पाज्म कर जाती है, दैट इज कॉल्ड ट्राउस्के साइन बोलते हैं इसको। ये भी पॉजिटिव होता है दोनों के दोनों साइन इन केस ऑफ हाइपोकैल्सीमिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछ लेते हैं चॉपस्टिक साइन क्या होता है, ट्राउस्के साइन क्या होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। हाइपोकैल्सीमिया अगर हो रखा है तो ये प्रेजेंट मिलेंगे दोनों के दोनों साइन। उसके बाद है इंटरवेंशन क्या है हाइपोकैल्सीमिया का। अगर कैल्शियम का लेवल कम हो रखा है तो आप क्या करोगे, इंक्रीज इनटेक ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम का इनटेक है वो इंक्रीज कर दोगे।
ऐसा फूड दोगे पेशेंट को जिसमें कैल्शियम का जो अमाउंट है वो ज्यादा है, जैसे मिल्क है, मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, चीज है, योगर्ट है, इस तरह की जो चीजें हैं वो पेशेंट को हम ज्यादा देंगे डाइट के अंदर, जिससे कि कैल्शियम का जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाए। इसके अलावा हम क्या देंगे, कैल्शियम सप्लीमेंट देंगे पेशेंट को, ओरल सप्लीमेंट देंगे कैल्शियम के, प्लस साथ में विटामिन डी देंगे, ताकि जो कैल्शियम है बॉडी के अंदर वो रीएब्जॉर्ब हो जाए। ठीक है, तो ओरल देंगे और साथ में विटामिन डी देंगे पेशेंट को। इसके अलावा और क्या दे सकते हैं, अगर ज्यादा ही सीवियर हाइपोकैल्सीमिया पेशेंट को हो रखा है, कैल्शियम का लेवल बहुत ही कम है, तो उस केस में आप क्या दोगे, कैल्शियम ग्लूकोनेट। इमरजेंसी ड्रग होती है कैल्शियम ग्लूकोनेट जो होता है, ये देते हुए हमें ध्यान रखना होता है कि जब भी हम देंगे इसको पहले वार्म करते होते हैं रूम टेम्परेचर के अंदर, और हमेशा इन्फ्यूजन पंप से जाता होता है, ये डाइल्यूट करके देना होता है और बहुत ही स्लोली देना होता है। अगर कैल्शियम ग्लूकोनेट हम फास्ट देंगे तो इट कैन कॉज द कार्डियक अरेस्ट इन द पेशेंट। तो इमरजेंसी ड्रग है, हमें ये ध्यान से देनी होती है अगर कैल्शियम ग्लूकोनेट हम पेशेंट को दे रहे हैं। इसके अलावा और क्या देते होते हैं, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है, ये फास्फेट के साथ बाइंड कर जाता है और कैल्शियम के रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देता है। तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हम दे सकते हैं पेशेंट को। इसके अलावा जो पेशेंट है उसको हम क्या करेंगे, कहीं भी पेशेंट अगर मूव कर रहा है, हाइपोकैल्सीमिया है, तो पेशेंट को पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर होने का रिस्क ज्यादा रहता है, तो पेशेंट के साथ रहेंगे और पेशेंट को असिस्ट करेंगे मूव करने के लिए, ताकि पेशेंट को जो है वो फ्रैक्चर ना हो। इसके अलावा कैल्शियम ग्लूकोनेट अगर आप दे रहे हो तो साथ में जो होती है वो मॉनिटरिंग, कार्डिक मॉनिटरिंग हमें करनी होती है। ईसीजी चेंजेस साथ में देखेंगे, अगर कैल्शियम ग्लूकोनेट हमने पेशेंट को दिया है तो साथ में पेशेंट की ईसीजी देखेंगे कि ईसीजी में क्या चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, इसमें फ्रैक्चर का रिस्क होता है हाइपोकैल्सीमिया में, तो पेशेंट को आपको पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर के लिए भी मॉनिटर करना है, पेशेंट को असिस्ट करना है हर चीज के लिए। उसके बाद है, अगर हाइपरकैल्सीमिया हो जाता है पेशेंट को, तो हाइपरकैल्सीमिया के लिए आप क्या करोगे, सिंपल सी बात है, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, कैल्शियम का जो इनटेक है उसको रिड्यूस कर देंगे। कैल्शियम का जो डाइट में कैल्शियम दे रहे हैं, रिड्यूस द इनटेक ऑफ कैल्शियम, डिक्रीज इनटेक ऑफ कैल्शियम। जितने भी कैल्शियम कोई सप्लीमेंट ले रहा है पेशेंट, वो बंद कर देंगे। और डाइट है वो कैल्शियम में, अगर डाइट में ज्यादा कैल्शियम ले रहा है तो वो डाइट को हम कम कर देंगे अगर हाइपरकैल्सीमिया हो रहा है। इसके अलावा हम क्या करेंगे, डायूरेटिक्स दे देंगे पेशेंट को। डायूरेटिक्स में हमने थियाजिड डायूरेटिक्स नहीं देना है, बाकी जो डायूरेटिक्स है वो देंगे, ताकि जो कैल्शियम का एक्सक्रीशन है बॉडी से वो इंक्रीज हो जाए और जो कैल्शियम है वो बॉडी से निकल जाए। अगर ज्यादा ही कैल्शियम हो रखा है बॉडी के अंदर तो जो पेशेंट है उसकी हम डायलिसिस कर सकते हैं। यहाँ भी हम पेशेंट को फ्रैक्चर के लिए मॉनिटर करेंगे, हाइपरकैल्सीमिया की वजह से भी पेशेंट को पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर हो सकता है, हाइपोकैल्सीमिया की वजह से भी हो सकता है, हाइपरकैल्सीमिया की वजह से भी हो सकता है। तो मसल वीकनेस है पेशेंट के अंदर, तो पेशेंट को असिस्ट करेंगे और जो फ्रैक्चर का रिस्क है उसको हम रिड्यूस करेंगे यहाँ पे। इसके अलावा हम क्या करेंगे, पेशेंट को फास्फोरस दे सकते हैं, ये भी हाइपरकैल्सीमिया है जो है उसको रिड्यूस करता होता है। और अगर हाइपरकैल्सीमिया हो रखा है तो हम मॉनिटर करेंगे कि पेशेंट को एब्डोमिनल पेन तो नहीं है, ये भी हमने साथ में मॉनिटर करना है। और साथ में हमने देखना है कि रीनल स्टोन तो नहीं है, क्योंकि अगर हाइपरकैल्सीमिया हो रखा है तो पेशेंट को साथ में रीनल स्टोन भी हो सकते हैं अगर पेशेंट एब्डोमिनल पेन की कंप्लेन कर रहा है। तो हाइपरकैल्सीमिया है तो इन सारी चीजों का हम ध्यान रखेंगे और पेशेंट को कम कैल्शियम देंगे डाइट के अंदर। तो दैट इज ऑल अबाउट हाइपोकैल्सीमिया एंड हाइपरकैल्सीमिया। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आई थिंक अब ये क्लियर हो गया होगा आपको। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस हैं, आगे के जो हमारे टॉपिक्स हैं उनकी नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। थैंक यू।